हालेलुया। समझेंगे यहाँ पर पुराने समय की बात है कि जो पुराने समय में जो परमेश्वर के लोग जो गुलामी में थे, काय में थे, गुलामी में थे, जो राजा उनको मार मार के उनको काम करवा रहा था, ईंटें बनवाना, कई प्रकार का काम राजा उनसे करवा रहा था, मार मार के, और उनको सही से खाना भी नहीं मिलता था। ऐसा राजा उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन गुलामी में, जो लोग गुलामी में थे, उनको परमेश्वर ने बाहर निकाला। और जब परमेश्वर का दास मूसा और परमेश्वर उनको जब लेकर जा रहा था, कहां पर जा रहा था? कनान देश में। कौन से देश में? कनान देश, जो आशीषों का देश, जो बरकतों का देश, जो भरपूरी का देश। उस देश में यहोवा परमेश्वर और परमेश्वर का दास सारे लोगों को लेकर जा रहा था। तो जब यात्रा में थे, जब जा रहे थे, रास्ता में थे, यात्रा में थे, तो जा रहे थे उस वाचा के देश में, जब जा रहे थे कनान देश में, वहां पर पहुंच रहे थे। लेकिन पहुंचने से पहले कुछ लोग पहले उस कनान देश को देखने गए थे। हालेलुया। उस कनान देश में रहने से पहले, कनान देश को हासिल करने से पहले, कनान देश को छीनने से पहले, वो कुछ लोग कनान देश को देखने गए। हालेलुया। कौन से देश को? कनान देश को। परमेश्वर का दास उनको कुछ 10-12 लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर का दास मूसा उनको भेजता है कि पहले तुम क्या करो, उस देश में जाओ, और एक पहाड़ी देश में, पहाड़ी के ऊपर चढ़कर तुम उस गांव को देखना। वो उस गांव को देखना, क्या वो सचमुच आशीषों का देश है या नहीं है। क्या उस देश में जो शत्रु रहते, जो ताकतवर लोग रहते, क्या वो ताकतवर है कि कमजोर है, और उस गांव में जो लोग रहते वो गांव कैसा है। इस प्रकार से परमेश्वर का दास उनको उस गांव में भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, जो आशीष का और जो बरकतों का देश है, वो देश खाली नहीं है, लेकिन उस देश में कोई दूसरे शत्रु रह रहे हैं। हालेलुया। समझे परमेश्वर की बातों को? जो वाचा का जो देश है, जो कनान देश, जो आशीषों का देश, जो बरकतों का जो देश था, जो गांव था कनान देश, वो एक आशीष और भरपूर का जो देश है। तो परमेश्वर का दास कुछ लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर का दास क्या करता है, उन देश में उनको भेजता है। उस गांव में प्रवेश मत करना, लेकिन तुम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के क्या करना, उस गांव को देखना। क्या उस गांव में रहने वाले लोग कमजोर है कि ताकतवर, और वो जगह को देखना कि वो जगह फसल देती कि नहीं देती, वो फसल उपजाऊ भूमि है कि बंजर भूमि है, उस देश को और उस जगह को, और वहां पर रहने वाले सारे लोगों को तुम देखना करके कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहां पर भेजा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ थोड़े लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर का जन वहां पर भेजा। और जब वो लोग वहां पर गए तो पहाड़ी के ऊपर देखते हैं, तो क्या देखते हैं मालूम? उनका जो दुश्मन है, जो लोग वहां पर कब्जा करके रखे हुए, जिस देश को हासिल कर रहे हैं, जिस देश में जो लोग रहते हैं, वो लोग कैसे हैं मालूम? कैसे हैं? ताकतवर। इस प्रकार से वो बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें मिलती है 27 पद से पढ़े, गिनती 13 का 27। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। देखो, जो लोग इकट्ठे होकर गए, और जो लोग उस कनान देश को देखकर आए, पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उस शहर को देखकर आए, और जब वो देखकर वापस आए तो मूसा के सामने क्या बोलने लगे? यहाँ पर इस प्रकार से मूसा के सामने कहने लगे, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, और उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया। जो लोग वहां पर देखने गए, वो लोग वापस आकर मूसा को क्या बोलने लगे? जिस देश में तूने हमको भेजा, उस देश में हमने क्या देखा? उस देश में, कनान देश में, आशीषों का जो देश है, जो भरपूरी का देश, जो बरकतों का देश है, उस देश में सचमुच सच में वहां पर क्या बहता है? दूध और मधु। हालेलुया। दूध और मधु की धारा वहां पर सचमुच बहती रहती है। इस प्रकार वो लोग वापस आकर मूसा को बताते हैं। और आगे इस प्रकार से लिखा, सचमुच